MR बायोलॉजी के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था और इसमें हमने जनरल डिस्कशन टू रिस्पिरेशन, साथ साथ रिस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, और इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेसेस ये पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। किसका रिस्पिरेटरी सिस्टम? ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन से एम्ब्रियोनिक लेयर से बना है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो एंडोथीलियम है या मेम्ब्रेन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास बना है एंडोडर्म से। इसके साथ साथ जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मसलन वेस्कुलर टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स, और इसके साथ साथ कार्टिलेजेस वगैरह, ये मेसोडर्म से बने हैं। और जो नर्व सेल्स है यानी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक्टोडर्म से बना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम which is responsible for the respiration। ऐसा सिस्टम जिसका काम, जिसका फंक्शन रेस्पिरेशन हो, उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो बराए मेहरबानी आप वो वीडियो देखें, फिर आपको इसकी समझ सही आएंगी। हमने पढ़ा था कि रिस्पिरेशन में हमारे पास एक ब्रीथिंग है, एक गैस एक्सचेंज है, एक सेलुलर रिस्पिरेशन है। तो ये रिस्पिरेशन में सेलुलर रिस्पिरेशन की बात नहीं करता, सिर्फ ये रिस्पिरेशन जिसमें ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पिरेशन तीनों शामिल है, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब रिस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ two main components. One is known as a air passage way and the second is called lungs। आज के वीडियो में हम लंग्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लंग्स इसके साथ और भी रिलेटेड टॉपिक्स है, लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम वगैरह वगैरह, इसलिए लंग्स के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे एयर पैसेज वे। तो व्हाट इज़ एयर पैसेज वे? एयर पैसेज वे आर एक्चुअली कनेक्टेड ट्यूब्स which pass air to the lungs from the atmosphere and give air to the atmosphere from the lungs। so एयर पैसेज वे का काम है एयर लंग्स तक पहुंचाना और एयर लंग्स से निकालना एटमॉस्फेयर की तरफ। एयर पैसेज वे में मुख्तलिफ पार्ट्स शामिल हैं। सबसे पहले नोज़ हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेज़ल कैविटीज़, द थर्ड पार्ट इज नोन एज फेरिंग्स, एंड इसके बाद लारिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स। ओके, तो ये मुख्तलिफ पार्ट से एयर पैसेज वे में मौजूद है। कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे विच इज़ नोन एज नोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to discuss the composition of the nose। अगर हम नोज़ की कंपोजिशन की बात करें तो नोज़ में हमारे पास नोज़ का जो बोन है दैट इज़ नोन एज नोज़ बोन, दैट इज़ कॉल्ड एथमाइड बोन। इसके साथ साथ कार्टिलेजेस ऑफ द नोज़ और इसमें फेब्रो फैटी टिश्यूज़ भी मौजूद होती हैं। अच्छा, नोज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो फिज़िकल या अपीयरेंस है, ये डिपेंड करता है ऑन द कार्टिलेजेस ऑफ द नोज़
एंड आल्सो ऑन द एथमाइड बोन। बाज़ लोग का नोज़ बड़ा होता है, बाज़ का छोटा, तो दिस डिपेंड ऑन द एथमाइड बोन एंड कार्टिलेजेस। फेब्रोफिटी टिश्यूज़ क्या है? ये असल में एडिपोज टिश्यूज़ हैं और आपको पता है एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम पार्ट्स पढ़ेंगे। नोज़ में कौन से पार्ट्स है? तो नोज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉस्ट्रेल्स और इसके बाद नेसल cavities. What are nostrils? These are a frontal opening which connect the rest of respiratory tract to the atmosphere. ठीक है, तो जो फ्रंटल पोर्स है नोज़ में, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं nostrils और it contains nose hairs. नोज़ हेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एयर की फिल्ट्रेशन करता है और जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं इनको ट्रैप करते हैं, अंदर जाने नहीं देता। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द नोज़ हेयर। इसके बाद नेसल कैविटीज़ है, तो नेसल कैविटीज़ के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन्स सेलिया और इसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो रिलीज द म्यूकस। ओके, व्हाट आर cilia? Cilia are small projections, hair like structure. These are also important. इनका फंक्शंस क्या है? ये भी फिल्ट्रेशन करता है एयर का, एयर फिल्ट्रेशन, ठीक है, एयर को डस्ट फ्री करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है ताकि ये अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम में न जाए। और जो म्यूकस है, म्यूकस ये असल में साल्टी होती है प्लस ये स्टिकी होती है। तो जो भी पार्टिकल्स पास होते हैं एयर में, यहाँ पेंस जाते हैं म्यूकस में, ठीक है। और इसके साथ साथ म्यूकस में एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम फॉरेन पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मसलन बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है ताकि ये नीचे लंग्स तक या रिस्पिरेटरी सिस्टम तक ना पहुँचे। तो इसके अलावा म्यूकस का काम ये भी है कि ये एयर को मॉइस्ट करता है ताकि ये एयर आसानी से रिस्पिरेटरी सिस्टम से पास हो जाए और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ड्राई एयर याद रखें, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे कैपिलरीज मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा और इन कैपिलरीज का काम है जो एयर यहाँ से पास होती है, ठीक है ना, यानी ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द नेसल कैविटी, ठीक है। नेसल कैविटी इसमें जब एयर पास होती है तो ये एयर की टेम्परेचर अगर कम है तो टेम्परेचर को नॉर्मल करना किसका काम है? इन कैपिलरीज का और म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है। अगर ज़्यादा ठंडा हवा नीचे जाए तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। अच्छा, दोनों जो नोज़ है, इस दोनों नॉस्ट्रिल्स या दोनों कैविटीज़ को, नेसल कैविटीज़ को अलग करने के लिए जो सेप्टम मौजूद होता है इसका नाम है नेसल सेप्टम और ये दोनों कैविटीज़ को अलग करता है। एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि हमारे पास साइनोसिस मौजूद है। आपको पता है तो 4 साइनोसिस है। इनमें हमारे पास फ्रंटल साइनोसिस है, मैक्सिलरी साइनोसिस है, एथमाइड साइनोसिस और स्फिनाइड साइनोसिस। तो ये जब एयर पास होती है तो ये साइनोसिस में से गुजर के, ताकि साइनोसिस में भी म्यूकस मौजूद होते हैं और वो भी एयर की फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो एयर फिल्टर होके काफ़ी हद तक फिल्टर होके नीचे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है। फिर ये म्यूकस मेम्ब्रेन सारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ मौजूद है वहाँ सीलिया और म्यूकस मौजूद होगी। तो सारी रिस्पिरेटरी ट्रैक में एयर की फिल्ट्रेशन और एयर की मॉइस्टनिंग और साथ साथ एयर की अगर कूल है तो इसको वार्म करता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सीलिया एंड द म्यूकस।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स ये अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है, मतलब यहाँ तक, ठीक है, दिस एरिया इज़ नोन एज अ फेरिंग्स। फेरिंग्स की अगर आप पार्ट्स की बात करें, फेरिंग्स में 3 पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं नेज़ोफेरिंग्स, नेज़ल कैविटी के तरफ या यहाँ पे क्लोज जो मौजूद है, और ओरल कैविटी की तरफ जो मौजूद है इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और ये जो लैरिंग्स की तरफ मौजूद है इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज अ नेज़ोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा टॉन्सिल्स का। फेरिंग्स में टॉन्सिल्स भी मौजूद होते हैं। इनमें हमारे पास एडिनाइड टॉन्सिल्स है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, लेनवल टॉन्सिल्स है। और जब ये टॉन्सिल्स स्वेलअप हो जाए, जब इन्फेक्ट हो जाए, इनको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जो कि आमतौर पर लोगों में होता है। और ये टॉन्सिल्स ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, फेरिंग्स की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 5.5 इंचेस और 14 सेंटीमीटर होता है। एवरेज वैल्यू है, कम ज़्यादा हो सकता है। और साथ साथ अगर शेप की बात आप करें तो इसका शेप कॉनिकल शेप होता है। इसका अपर साइड ब्रॉड और लोअर साइड नैरो होता है। इसका फंक्शन क्या होगा फेरिंग्स का, तो आपको पता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये एयर को पास करता है कहाँ पे, लारिंग्स में, और लारिंग्स पे ट्रेकिया और ट्रेकिया लंग्स में, ठीक है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। एक तो इसका ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये खुराक को भी पास करता है एसोफेगस में। लैरिंग्स का फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज़ डुअल। ये नेचर में डुअल फंक्शनल है। ये एक कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन है बिटवीन द नेसल कैविटी और नेसल रीजन एंड ओरल कैविटी और ओरल रीजन। तो जब भी ओरल कैविटी में मसला आ जाए तो आप बॉडी को फूड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड यहाँ से भी नेसल कैविटी से भी पास करके फेरिंग्स में पास करके एसोफेगस तक पहुँचा सकते हैं। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा। फेरिंग्स में भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ज़ाहिर बात है सीलिया होगा, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन है तो म्यूकस भी रिलीज़ होगी। और इनका फंक्शंस क्या है ये मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट पार्ट इज़ नोन एज अ लारिंग्स। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। लारिंग्स अगर हम बात करें तो ये कार्टिलेजिनस प्लेट से बना है। इसकी कंपोजिशन क्या होगी, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेजिनस प्लेट्स। और इसमें कौन से पार्ट्स है, तो लारिंग्स का जो कैविटी है, दिस पोर्शन, दिस इज द कैविटी, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। नाउ यू कैन गिव नेम इजीली। द लोअर साइड of the glottis, downside of the glottis is known as a subglottis, और इससे जो ऊपर साइड है इसको हम supraglottis कहते हैं, supraglottis। और इसके ऊपर जो आपको लिड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है फॉर द प्रोटेक्शन द ट्रेकिया, इसको हम कहते हैं epiglottis। यहाँ पे वोकल कॉर्ड मौजूद होता है, विच इज़ आल्सो नोन एज अ
वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। तो ये आवाज़ पैदा करता है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि लारिंक्स का भी डुअल फंक्शन है। एक तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट है, एयर को पास करता है टू द लंग, और दूसरी बात ये कि ये साउंड को भी पैदा करता है। वॉइस बॉक्स है, प्रोड्यूसर साउंड, यहाँ पे वाइब्रेटर लगा होता है। ये जो ग्लाटिस है, ग्लाटिस में इस तरह मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है, और ये मेम्ब्रेन जब वाइब्रेशन करता है, ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होता है। इस तरह आवाज़ इस रीजन में पैदा होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीलिया यहाँ पे भी होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी, सीलिया वगैरह मौजूद होगी, म्यूकस भी होगी, और ये सारी एयर को फिल्टर करेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज़ नोन एज अ ट्रैकिया। नाउ बात करेंगे हम ट्रैकिया का। ट्रैकिया को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? वाइंड पाइप, हवा की नाली। ट्रैकिया, अगर आप इसकी कंपोजिशन की बात करें सबसे पहले, तो ये 16 to 20 सी शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। ये कार्टिलेजिनस रिंग ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब 16 से 20 के दरमियान, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, एवरेज वैल्यू है। और इसके साथ इसके अगर हम लेंथ की बात करें, इस ट्यूब की लेंथ क्या होगी? ये एवरेज लेंथ इसका होगा तकरीबन 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ होगा, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई होगी तकरीबन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी एवरेज वैल्यू है, बाज़ लोगों में ज़्यादा होगी ये चौड़ाई होगी, बाज़ में कम होगी। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनली काटें और इसको अंदर से देखें, तो इसमें आपको, यानी इसको इस तरह काटें ना, आप ऊपर से देखें तो इसमें आपको 4 लेयर्स नज़र आएंगे, ठीक है। सबसे जो अंदरूनी लेयर है, यानी ये ल्यूमेन है, जो कि कैविटी है, ये खाली जगह जो है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इसके बाद म्यूकोसा है, मतलब ये है कि अंदर से फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा। सेकंड लेयर इज़ नोन एज अ सब म्यूकोसा। Third layer is called muscular cartilaginous layer, and fourth layer is known as a adventitia. तो ये 4 लेयर्स इसमें मौजूद है। म्यूकोसा लेयर जो है ना, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो इसमें आपको 2 किस्म के सेल्स नज़र आते हैं। ये जो सेल्स है, ये वाला, ये और ये सेल्स और ये सेल्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स। क्योंकि इसके ऊपर आपको नज़र आते हैं सीलिया मौजूद है, ठीक है, दीज आर सीलिया। और ये जो सेल्स है, ये रेड कलर में जो हमने बनाए हैं, इनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है दी सिक्रीट म्यूकस, एंड यू नो द फंक्शन ऑफ द म्यूकस। डिफरेंट फंक्शन है म्यूकस की। इंटरनली अगर आप एयर पैसेजवे को देखें तो आपको हर जगह म्यूकस मेम्ब्रेन और साथ साथ सीलिया नज़र आएगा। ट्रीकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो इन 2 ब्रांचेस में जब ट्रीकिया डिवाइड होते हैं, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई तादाद में 2 है, और एक राइट ब्रोंकस है, इसका सिंगुलर ब्रोंकस है, और एक लेफ्ट ब्रोंकस है। राइट ब्रोंकस जो है ये शॉर्ट होता है, इसका लेंथ कम होता है, मगर इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। ये लेंथ है, ये डायमीटर, ठीक है।
और राइट लंग जो है इसका भी हमारे पास हमें पता है कि राइट लंग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और लेफ्ट ब्रोनकस जो है ये हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और डायमीटर कम होगी। ब्रोनकस में ब्रोनकाई में फिर हमारे पास यानी ब्रोनकस में प्राइमरी ब्रोनकस, इसके बाद ये सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोनकस है, और ये इसमें भी कार्टिलेजेस मौजूद होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इससे बने होते हैं। इसके बाद लेकिन ये कार्टिलेजेस थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेकिया के कार्टिलेजेस स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद कार्टिलेजेस ख़त्म हो जाते हैं और स्टार्ट होता है ब्रोनक्यूल्स। ब्रोनकाई के बाद क्या होती है, जो रेड कलर में आपको दे ना, ब्रोनकाई डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, ठीक है। फिर ब्रोनक्यूल्स बनते हैं, कार्टिलेजेस से ख़त्म होते हैं, और कार्टिलेजेस डिवाइड होते हैं और रीडिवाइड होते हैं, और ये एंटर होते हैं अल्वियोलाई में। और हमें पता है कि अल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, ठीक है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंजेस होती है बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड से लंग की तरफ डिफ्यूज़ होता है, और ऑक्सीजन चूँकि लंग्स में ज़्यादा होता है तो ये ब्लड की तरफ डिफ्यूज़ होता है। इस तरह गैस एक्सचेंजेस होती है। ब्रोनक्यूल आप किस चीज़ को, किस एयरवे को कहेंगे, ओ एयरवे जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर आर लेस हो जाए, दैट इज़ नोन एज अ ब्रोनक्यूल। ये फर्स्ट एयरवे है जिसमें कार्टिलेजेस मौजूद नहीं होगी। ब्रोनक्यूल के बाद फिर क्या होती है, ब्रोनक्यूल एंटर होते हैं अल्वियोलाई में, और अल्वियोलाई और लंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंग के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अल्वियोलाई इज कंसिडर्ड इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। One is called air passageway and the second is known as a lungs. Air passageway contain different parts. The first part is known as nose. Nose contain nostril and nasal cavity. Nasal cavity are 2 in number, which are separated by the nasal septum. Then the nasal cavity is open into the pharynx, and pharynx is the part which functions as a dual. It is also the part of digestive system as well as a respiratory system. After the pharynx, larynx comes. Larynx is also a very important part because larynx produce sound as well as it is the part of the respiratory system. Larynx opens into the trachea. Trachea is a 10 to 12 centimeter long tube. It divides into the bronchi, and bronchi divide and redivide into bronchioles, and at the last bronchioles enter into the alveoli, which is the site of actual exchange of carbon dioxide and oxygen. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी जगह में मसला है, किसी पॉइंट पे समझ नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस शेयर किया करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी स्टूडेंट एकेडमी नहीं जा सकता। तो आप बराए मेहरबानी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जाने पहचाने लोग हैं, सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफ़ादा ले सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लंग्स। हमारे साथ रहिए।